उसकी ओर दौड़े। लड़के के कदम कांप गए, सुअर भाग निकले और भेड़िया गहरी नजरों से लड़के को देखने लगा। इतनी बेढंगी हरकतें करने वाला क्या सच में उसके साथ चलने के लायक था? लड़का भी झेप गया और कोई बहाना बनाने लगा। लड़के ने जबरदस्ती अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर भेड़िया उसकी बेतुकी बातें मानने को तैयार नहीं था। जब भेड़िया जंगल की ओर लौटने ही वाला था, लड़के ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज जैसे भेड़िए पर कोई अनदेखा जादू कर देती थी। वो हर बार इसे सुनते ही लौटा था। शायद अगर भेड़िए को इंसानों ने पाल लिया तो उसे कुत्ता कहा जा सकता था। लड़के ने उसका नाम अल्फा रखा और दोनों साथ मिलकर शिकार करने लगे। अल्फा शिकार को पकड़ने में मदद करता और लड़का खाना तैयार करता। जब शिकार ताकतवर होता तो लड़का भी उसकी मदद करता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। रात में जब वो खाना खाते तो अल्फा हमेशा लड़के को ज्यादा खाने पर टोकता, लेकिन जब सोने का वक्त आता तो वही भेड़िया अपना नर्म फर लेकर लड़के के पास आ जाता। कभी कभी तो सुबह सुबह लड़के को चाट कर उठा भी देता, मगर अल्फा से बदबू आती थी तो लड़के ने सोचा कि इसे नहलाना चाहिए। वो बिना कुछ सोचे सीधे उसे झील में फेंक आया। नहाने के बाद अल्फा ने झील में छोटी मछलियां देखी और एकदम सही मौके पर छलांग लगाकर एक पकड़ ली। अब लड़का और अल्फा एक दूसरे पर निर्भर हो गए थे। जैसे जैसे सर्दी बढ़ी, पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। इस बीच उनका तालमेल और बेहतर हो गया। एक रात एक काला भेड़िया धीरे धीरे उनके पास आया। लड़के ने फौरन भाला निकाल लिया और सतर्क हो गया, मगर अल्फा खुद ही काले भेड़िए के पास चला गया। शायद उसे भी अपना घर याद आ रहा था। लड़के ने समझ लिया कि वो उसे रोक नहीं सकता। उसने अल्फा को जाने दिया। अब हर रात लड़का अल्फा के साथ बिताए लम्हों को याद करता। अगले दिन जब वो अकेले बर्फीली राहों पर चल रहा था तो गलती से झील में गिर गया। तेज धाराओं ने उसे बहा दिया। वो बर्फ को तोड़ने के लिए पूरी ताकत से मुक्के मारने लगा। तभी उसे एक छाया दिखी। अल्फा वापस लौट आया था। वो ऊंची छलांग लगाकर लड़के को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मगर अल्फा को देखकर लड़के में फिर से जिंदा रहने की इच्छा जाग उठी। उसने अपनी कटार से बर्फ तोड़ डाली। ठंड से कांपते हुए भी वो किसी तरह खुद को संभालकर आग जलाने में कामयाब हो गया। तापमान लगातार गिर रहा था। लड़का बस उम्मीद लगाए बैठा था। तभी उसे दूर कोई इंसानी आकृति नजर आई। वो खुशी खुशी दौड़कर उसके पास गया, लेकिन पास जाकर देखा तो वो आदमी ठंड से जम चुका था। उसका चेहरा बर्फ से ढक गया था। लड़के ने किसी तरह उसके तंबू में घुसकर खाने की चीजें तलाशने की कोशिश की। इस खतरनाक मौसम में उन्हें कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। हालात और भी खराब हो गए जब लड़के के मुंह से खून निकलने लगा। उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी। एक दिन आराम करने के बाद लड़का वहाँ से मिले तीर कमान के साथ आगे बढ़ा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था कि शिकारी कुत्तों के एक झुंड ने उसे घेर लिया। ये जानवर बेहद खतरनाक थे। लड़का और अल्फा जान बचाने के लिए एक गुफा में छिप गए। दोनों इतनी जोर से सांसें रोक रहे थे कि एक आवाज तक नहीं निकली। शिकारी कुत्ते तो वहाँ से चले गए, लेकिन गुफा में उनसे भी बड़ा खतरा था। उन्होंने एक विशालकाय शिकारी जानवर को जगा दिया था। ये सैबर टूथ टाइगर शिकारी भेड़िया से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन रास्ते में ही अल्फा उसे रोकने खड़ा हो गया। भले ही अल्फा उसके सामने टिक नहीं सकता था, फिर भी वो बार बार खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश करता रहा। आखिरी पल में उसने अपने तीर कमान को कसकर पकड़ लिया। खतरा टलने के बाद